अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इकबाल तकी शेरकोटी चैनल इकबाल तकी रेस हैंड्स फॉर नीडी में आपका खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जो कि अभी आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं और न्यूज़ पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि सऊदी ने किया 3 साल का बैन। सऊदी ने विदेश यात्रा पर 3 साल का बैन लगा दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जैसे कि हमारे भारतीय लोग हैं, जो कि कामगार लोग हैं, जो कि सऊदी अरब काम के सिलसिले में जाते हैं, उनके जहन में एक सवाल आता है कि ये बैन शायद उनके लिए लगा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बैन आखिर है क्या और ये बैन क्यों लगाया है सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब ने भारत यात्रा को लेकर 3 साल बैन की चेतावनी दी है, लेकिन ये बैन की चेतावनी सिर्फ भारत को नहीं है। और ये क्यों सऊदी अरब ने इस बैन को लगाया है? सऊदी अरब ने विदेश यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए ये नया नियम जारी किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से और कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया के सभी देश परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको काबू में किया जा सके और इस पर रोकथाम की जा सके। तो इसी के एवज में सऊदी अरब ने ये बैन लगाया है और ये बैन सऊदी अरब ने अपने नागरिकों पर यह बैन लगाया है कि अगर कोई भी नागरिक जो कि रेड लिस्ट वाले देशों में यात्रा करता है, रेड लिस्ट के देशों में कौन से देश आते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, लेबनान, साउथ अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल है। तो ये रेड जोन एक लिस्ट जारी की है सऊदी अरब ने। इन देशों में सऊदी नेशनलिस्ट, सऊदी नागरिकों के यात्रा करने पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है अगर कोई भी सऊदी नागरिक इन देशों में यात्रा करता है बिना सरकारी और बिना सऊदी के हुक्मरान और सऊदी के ऑफिशियल्स की अनुमति के बिना, तो उस पर 3 साल का बैन लगाया जाएगा। इससे किसी भी तरह से भारतीय नागरिक और भारतीय कामगार इससे प्रभावित नहीं होंगे। ये आप समझ लीजिएगा। जिस तरह से आप जा रहे हैं, जैसे कि वाया कतर या वाया मालदीव या वाया सर्बिया या वाया आर्मेनिया, तो आप उसी तरह से जो भी ट्रैवल गाइडलाइन है और क्वारंटीन सिस्टम के तहत आप जिस तरह से जा रहे हैं, तो उस तरह से आप बखूबी जा पाएंगे आने वाले वक्त में भी। ये कोरोना से बचने के लिए लगाया गया है ये बैन, और ताकि इससे रोकथाम की जा सके। सऊदी नागरिक इन देशों में ना तो सीधे जा सकेंगे और ना ही किसी और देश से होकर ऐसे देश पहुंच पाएंगे। किसी ने ऐसा किया तो यात्रा के नियमों का उल्लंघन मानकर उस नागरिक पर 3 साल का यात्रा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और एक भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो मेरे कहने का तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो अफवाह फैल रही है, ये जो खबर फैल रही है कि सऊदी ने 3 साल का बैन लगा दिया है और 3 साल तक यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो ये बैन किसी भी तरह का दूसरे देशों से आने वाले उन लोगों का जो कि क्वारंटीन होकर जाते हैं या ट्रैवल गाइडलाइंस के तहत जाते हैं, उन पर यह पाबंदी आयद नहीं की गई है। ये पाबंदी सऊदी अरब ने अपने नागरिकों पर लगाई है कि जो भी किसी भी इन देशों में अगर कोई जाएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उसको 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और एक भारी जुर्माना उसे वसूला जाएगा। तो ये आप इसको बिल्कुल बखूबी समझ लें और जान लें कि ये इससे किसी भी तरह से भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होंगे। इसके साथ ही मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, जो कि सऊदी ट्रैवल पॉलिसी छुट्टी पर नए वीज़ा पर जाने वाले लोगों के मुतालिक होगी और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आप छुट्टी आकर अगर आप सऊदी अरब से वापस आए हैं छुट्टी पर और वापस जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा पाएंगे, और नई वीज़ा पर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से जा पाएंगे। तो अगली वीडियो में आपको इसका खुलासा करेंगे और इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।